नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह आज फिर से मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने तीन नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। आज की वीडियो में हमने तीन डिफरेंट स्टॉक्स को चूज़ किया है बेस्ड ऑन देयर प्राइस एक्शन। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस वीक के तीन ब्रेकआउट स्टॉक देखने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज की डेट है 15 अक्टूबर 2023, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रेड होराइजन हमारा होता है 1 वीक से 3 महीने का, वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। और जो भी स्टॉक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, प्राइस एक्शन को समझना है और वो किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि लास्ट वीक जो 8 अक्टूबर को तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उनमें क्या हुआ, उनका एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। पिछले हफ्ते 5 दिन की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से पहला स्टॉक था हमारा वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब प्राइस चल रहा था 3871 का और 3895 का हाई लगा और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3740 का। तो ये देखा जाए तो पिछले हफ्ते वीएसटी टेलर ट्रैक्टर्स में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, रादर 3% नीचे है अभी। लेकिन इसका प्राइस एक्शन अभी कैसा दिख रहा है इसको हम चार्ट पे चल के देखेंगे। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक था हमारा मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था। इसका रेट चल रहा था 160 रुपये का, इसमें हाई लगा 168 का विच इज़ 4.87% अप और मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 162 1.22%। इसमें भी कुछ ऐसा खासा मूव नहीं आया जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन चार्ट पे आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। तीसरा स्टॉक था हमारा जेंसॉल इंजीनियरिंग। इसमें हमें एक तेजी देखने को मिली। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2028 पे और इसमें हाई लगा है 2527 रुपये का, जो कि 24.5% ऊपर है हमारे डिस्कस प्राइस से। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2392, जो कि 17.84% ऊपर है। तो तीनों स्टॉक में देखा जाए तो सबसे अच्छा मूवमेंट हमें जेंसॉल इंजीनियरिंग में देखने को मिला। बाकी जो दो स्टॉक है उनमें कोई खासा मूवमेंट नहीं हुआ। चार्ट पे आगे जब हम चलेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। इस हफ्ते का पहला स्टॉक है हमारा गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया है इस सीरीज में और हम इसको ट्रेड भी करते रहते हैं। कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं। कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री और अपैरल्स में डील करती है। निफ्टी 500 का सेक्टोरल इंडेक्स है और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5262 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट रेट चल रहा है 868 रुपये का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 32.6 और इंडस्ट्री का पी मल्टीपल है 36.7। अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर होल्डिंग 11.1%, प्लेस परसेंट 0। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में 47 करोड़ था, जो कि अभी घट के रह गया 43 करोड़। अब आगे चलते हैं और हम प्राइस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट का सेक्टर से और निफ्टी के मुकाबले। तो पिछले एक साल में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो 16.8% है ऊपर की तरफ। निफ्टी 500 में तेजी आई है 18.6% की और गोकुलदास एक्सपोर्ट ने 124% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले एक साल में। और हम Q2 की बात करते हैं जुलाई से अब तक का, तो निफ्टी में 2.22% का रिटर्न आया है ऊपर की तरफ और निफ्टी 500 में तेजी है 5.22% की पिछले लास्ट क्वार्टर में और गोकुलदास एक्सपोर्ट में 77.91% का तेजी देखने को मिला है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस का, गोकुलदास ने ईयरली में भी और क्वार्टरली में भी दोनों तरफ से ही प्राइस में आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को और अपने सेक्टर को। तो आगे जब हम चलेंगे चार्ट पे और डिटेल में इसकी बात करेंगे। अब हम दूसरा स्टॉक है हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। इसको हम बहुत बार ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बार स्विंग अपॉर्चुनिटीज में आती रहती है। अच्छा स्टॉक है और इसको हम ट्रेड करते रहते हैं। इवन 2 दिन पहले भी मैंने इसके बारे में टेलीग्राम चैनल में बात करी थी। तो एक बार फिर ये समझ लेते हैं, अगर आप नए हैं इसको देख रहे हैं तो कंपनी आयरन स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्यूब्स बनाती है, निफ्टी मेटल से आती है। 47,483 करोड़ का मार्केट कैप है, 1712 रेट चल रहा है अभी। स्टॉक का पी 66.4 है और इंडस्ट्री पी 22.1 है। इसको मार्केट ज़्यादा हाई मल्टीपल दे रहा है क्योंकि स्टॉक जो है लगातार एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी अच्छी तरह से काम करती है। प्रमोटर होल्डिंग है 29.7%, प्लेज नहीं है
और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 में 202 करोड़ का था, जो कि घट के 194 रह गया था लास्ट क्वार्टर जून में, विच इज़ -3.96% का डी ग्रोथ है। एपीएल अपोलो के हम परफॉर्मेंस की बात कंपैरिजन करते हैं तो 52 वीक में निफ्टी 6.08%, निफ्टी मिटल में 17.51%, एपीएल अपोलो में 57% का आउट परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू दी निफ्टी मिटल एंड निफ्टी। क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो निफ्टी में 2.22, जिसको आप देख ही रहे हैं पिछली स्लाइड में भी। निफ्टी मिटल में पिछले क्वार्टर में मतलब जुलाई से लेकर अब तक 8.69% का आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू दी निफ्टी, वेरएज एपीएल अपोलो ट्यूब में लगभग 28.90% का आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू निफ्टी एंड निफ्टी मिटल। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एक साल में भी और क्वार्टर में भी बेंचमार्क को और अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं हम तीसरे स्टॉक पे। तो जैसा मैंने अभी स्टॉक स्टार्ट में कहा कि आज जो 3 स्टॉक है, तीनों का प्राइस स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलहदा है एक दूसरे से, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ब्रेकआउट स्टॉक की बात करते हैं, तो इस बार मैंने रिट्रेसमेंट स्टॉक भी लिया है जो ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कंपनी क्या करती है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, निफ्टी 500 का सेक्टर इंडेक्स है और 7,982 करोड़ का मार्केट कैप है। रेट चल रहा है 1,558 रुपये का, स्टॉक का पी है 57.7, इंडस्ट्री पी है 37.4, प्रमोटर होल्डिंग है क्लोज टू 50% और प्लेस परसेंट 1.18%। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 143 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर 4 में और क्वार्टर 1 में रह गया 139 करोड़ का, विच इज़ -2.79% का डी ग्रोथ है। अब चलते हैं मेट्रोपोलिस का, हम एक बार प्राइस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो 52 वीक में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था 16.08, निफ्टी 500 का 18.06 और मेट्रोपोलिस का -1.67%। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जनरली जो लोग कह रहे थे रिट्रेसमेंट स्टॉक की बात करें तो मैंने क्यों लिया है, उसमें इस तरह का प्राइस परफॉर्मेंस दिखता है कि निफ्टी ने 16% रिटर्न दिया एक साल में, 500 ने 18.6 का दिया और एक साल में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने माइनस में रिटर्न दिया। इसका मतलब इसमें आउट परफॉर्मेंस नहीं है। क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो निफ्टी में 2.22% का, निफ्टी 500 5.22% और मेट्रोपोलिस ने पिछले एक क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस दी है कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50, विच इज क्लोज टू 6%। तो हम तीनों की बात करेंगे, गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करेंगे, एपीएल अपोलो की बात करेंगे और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करेंगे। तीनों स्टॉक, तीनों चार्ट डिफरेंट तरह के हैं, इसको हम आगे चल के बात करते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों सबसे पहले आगे चलने से पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट है और सबसे पहले आप देखेंगे तो मैंने 2 जोन डिसाइड कर रखे हैं यहाँ पे। ये 19,200 की लाइन है और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 20,222 की लाइन है। तो ये आपका ये एक रेजिस्टेंस है लॉन्गर टाइम पे फ्रेम पे और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है 19,200 और 20,200। साथ ही साथ आप ये ट्रेंड लाइन दिखेंगे, ट्रेंड लाइन है यहाँ पे और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार मार्केट में यहाँ से फिर गैप डाउन आया था फ्राइडे को और ये एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो अब हमें क्या करना है कि ये एरिया जो बन रहा है कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है, तो किसी भी तरह की तेजी ओवरनाइट करने के लिए हमें इसके ऊपर बंद होना पड़ेगा। ये जो एरिया है इसके ऊपर 19,850 के आसपास का एरिया है, इसके ऊपर बंद होता है तब आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ऊपर से कॉन्फ्लुएंस जोन भी है ये, तो हमें ध्यान रखना है मार्केट में हम ओवरनाइट तेजी तब करेंगे या पोजिशनल तेजी कब कर सकते हैं, जब हमें इस एरिया के ऊपर मिलता है मार्केट तब। जब तक इसके नीचे है तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर आएगा, एक बार का ये जो है पुल बैक है, पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से वापस आ सकता है। तो जब तक इसके नीचे है ओवरनाइट तेजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आता है जब इसके ऊपर डिसाइसिवली 19,850 या 900 के ऊपर क्लोज होता है तब हम पोजिशनल तेजी की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने चार्ट पे ये लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है। तो आने वाले दिन में जो करेक्टर दिख रहा है आप देखें तो यहाँ से नीचे आता है और लगभग 50% के आसपास रिट्रेस हुआ है, 50% पुल बैक है, उसके बाद से यहाँ से फिर ये गैप डाउन होकर नीचे खुला था फिर ऊपर गया। तो कुड भी पॉसिबल कि थोड़ा ऊपर जाए फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ चल सकता है निफ्टी को। तो निफ्टी ओवरऑल वीक लग रहा है जब तक इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन के नीचे है। ये हो गई निफ्टी की बात मित्रों। अब आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने उन स्टॉक की जिनको हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीक में। वीएसटी टिलर का डेली चार्ट, ये जो एरो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पिछले 4-5 दिन में। इसके अंदर ही ये जो एक मदर कैंडल कह सकते हैं आप, मदर बार थी और उस बार के अंदर ही पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग हुई है। तो कुछ खासा हुआ नहीं है।
आप देख सकते हैं यहाँ से एक सपोर्ट है। अगर इसके ये आप एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, उसके नीचे जाता है तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटम जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा तो वेस्टेज में दोबारा से एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन 2-4 दिन में वो जो मूवमेंट की उम्मीद कर रहा था मैं, वो मुझे नहीं मिला। और लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, आप आउटराइट डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ से एक मूवमेंट नहीं आएगा। प्रोबेबली मार्केट थोड़ा सा वीक था इसलिए इसमें नहीं आया। मे बी विल कीप दिस इन वॉच और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है इसमें। बट चार्ट वाइज इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर स्ट्रक्चर में इसमें था मैन इंफ्रा का ये डेली चार्ट है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इसके बाद से 4 बार बनी है, चारों ऊपर की तरफ क्लोज हुई है पिछले से। ये भी इसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, फिर ये सब देखिए तो एक क्लोजिंग ऊपर है, तो बुलिशनेस है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे एक सेलिंग हाई 168 वाली है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे तेजी देखने को हमें मिलेगी। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी दिख जाएगा आपको। तो मैन इंफ्रा में भी अभी तक 4 दिन कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। आप 1 महीने से 3 महीने का टाइम देते हैं, 1 वीक से 3 महीने का टाइम देते हैं। कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें 1 महीने में, 1 वीक में ही एक तेजी आ जाती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो हर स्टॉक का अपना नेचर है। आप इसको भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, अभी इसमें कोई परेशानी टेक्निकली नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं और हम चलते हैं जिंसॉल पे। जिंसॉल पे हमने बात करी थी, ये डेली चार्ट है। हमने यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ब्लू वाला, यहाँ पे हमने बात करी थी। उसके बाद से स्टॉक में 3 दिन में अच्छा एक 25-25% का रिटर्न आया है। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है और आप देखें तो एक हाई बना के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉब्ली यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, राउंडिंग बॉटम बना के फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये ब्रेकआउट लेवल है, आप इसको मार्क कर सकते हैं और या 20A में डाल सकते हैं, जिससे आप अगर प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। और तो ये जिंसॉल का चार्ट है, अच्छा दिख रहा है और लेट्स सी फ्यूचर में कैसा इसका रिटर्न आता है। अब बात करते हैं हम गूगलदास एक्सपोर्ट की वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट है एंड यहाँ पे आप देखें तो गूगलदास वीकली चार्ट है। ये क्या हुआ है आप देखें, ये एरिया पहले देखें, आप पहले यहाँ से देखें, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, ये एरिया से ब्रेकआउट हुआ है और ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके वापस रिटेस्ट हुआ है, एक स्पाइक आया है, स्पाइक के बाद ये ट्रेडिंग रेंज बनी है। यू कैन सी दिस ट्रेडिंग रेंज, कितने वीक का ट्रेडिंग रेंज है, 3, 4, 5 वीक का ट्रेडिंग रेंज है। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रेंज थी पिछले 5 हफ्ते की, उसके ऊपर जाके बंद हुआ है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे गूगलदास एक्सपोर्ट एक कैंडिडेट दिख रहा है जहाँ पे आने वाले दिन में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ये जो कंसोलिडेशन था पिछले 5-7 वीक का, वो कंप्लीट होता दिख रहा है और स्टॉक तेजी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ से तेजी हुई, ये आपके प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से वीकर हैंड्स बाहर होते हैं, एक देखिए तो एक रेंज बनी हुई है, एक रेंज है, बॉक्स सा बना हुआ है। और फिर देखें तो ये पिछले 2-3 दिन से ये ऊपर की तरफ क्लोज होना शुरू हो रहा है और अपने बिल्कुल जो हाई के आसपास 884 का है, इसके आसपास पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल हमें देखने को आने वाले दिन में दिख सकती है और हम इस बेस को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं कि इस बेस के ऊपर जब तक है तब तक हमें इसमें तेजी की पोजीशन बना के रखनी चाहिए। और ऐसा हमें लग रहा है प्राइस का स्ट्रक्चर देखे, आप देखिए कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज गूगलदास एक्सपोर्ट। ये मेरे स्टाइल का चार्ट है, क्योंकि जनरली मैं इस तरह के स्टॉक प्रेफर करता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी पहले से तेजी हो, एक प्रॉफिट बुकिंग हो और उसके बाद सेकंड लेग हाई 2 की एंट्री होती है, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। ये हो गया मेरे स्टाइल का चार्ट। क्योंकि जनरली जो मैं पिछले काफ़ी वीक से वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे चार्ट आइडेंटिकल होते हैं इसी तरह के, कि जो तेजी में होते हैं हमेशा। लेकिन लोगों को रिक्वेस्ट है कि भाई दूसरे तरह के भी चार्ट होने चाहिए, तो आई थॉट टू इनकलकेट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स इन दिस वीडियो। तो पहला तो ये है जो मेरे स्टाइल का है, ब्रेकआउट का है। दूसरा एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो मुझे याद है कि ये जो लाइन है, ये आपको जो ब्लू एरो दिख रहा है, ये मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कब इस पे बात करी थी। तो ये मुझे रिमाइंड करा रहा है कि कभी इस वीक पे जब 1100 के आसपास है तब भी मैंने इसको कभी कहीं डिस्कस किया है, टेलीग्राम में किया होगा, ट्विटर पे किया होगा या फिर वीडियो में कहीं डिस्कस किया होगा। इस वीक के दौरान मैंने इस पर बात करी थी। फिर यहाँ से आपको एक तेजी देखने को मिल रही है। अगेन आप देखें तो ये स्पाइक है, स्पाइक के बाद एक छोटा सा ये आप कह सकते हैं कि एक पुल बैक है, पुल बैक हुआ है। उसके बाद से स्टॉक दोबारा से पिछले 3 वीक का, ये जो 3 वीक का एरिया था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने को तैयार है, अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पे अब यहाँ से दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है एपीएल अपोलो में। डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है गूगलदास के चार्ट में, इसका चार्ट में डिफरेंस क्या है। गूगलदास अगर आप देखें
ध्यान से देखें तो गोकुलदास का पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे था और प्राइस भी कहीं आसपास ही चल रहा है। इसमें थोड़ा सा नीचे रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो तेज़ी आई है, तेज़ी के बाद क्या हुआ है, नीचे आके दोबारा से पिवट पॉइंट, पिवट हाई कह सकते हैं, यहाँ पे एक बार गिरा, फिर यहाँ से एक बार दूसरी बार सेल आई, पुल बैक। यहाँ देखो यहाँ से गिरा, ये पुल बैक, फिर ये नीचे आया, फिर ये पुल बैक, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज कर रहा है। इस दौरान क्या हुआ, ये जो लो था ये खिसक के ऊपर की तरफ चला गया और इस बार ने इस पिवट हाई को क्लोज किया है ऊपर। तो मैंने टेलीग्राम में ये बताया, ये शेयर किया था कि भाई अब ये ऊपर जाएगा इस दिन। उसके बाद से आपको ये 2% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, जो मुझे लग रहा है कि अब इसमें बुल्स आ रहे हैं और यहाँ पे अब आने वाले दिन में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस हमारा क्या हो सकता है कि वही स्विंग लो का स्टॉप लॉस हमारा बनता हुआ इसमें दिख रहा है। अब बात करते हैं ऐसे चार्ट की जिस तरह के चार्ट को मैं ट्रेड जनरली नहीं करता। ये होते हैं कौन से चार्ट, ये चार्ट होते हैं आपके रिट्रेसमेंट स्टॉक्स। ये लोग प्रेफर करते हैं रिट्रेसमेंट स्टॉक ट्रेड करना, मैं ट्रेड नहीं करता, लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं इस बार रिट्रेसमेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेट्रोपोलिस का ये वीकली चार्ट है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से क्लियर डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आता है पुल बैक, नीचे आता है तो आपको 3 पुश डाउन दिख रहा है, एक पुश ये हुआ है नीचे आया, सेकेंड पुश एंड थर्ड पुश। उसके बाद से ये कई सारे वीक का कंसोलिडेशन है, कई सारे वीक का कंसोलिडेशन है और एक ये मेजर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि स्टॉक का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ये जो एरिया था जहाँ पे लोज को कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे लोगों की एंट्री हो रही है और इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। एंड यू सी दिस वाज द लो प्रीवियसली एंड नाउ लो है शिफ्टेड टू अपवर्ड्स और ये पिछला जो स्विंग हाई था इसके ऊपर हायर हाई हायर लो, पहला हायर हाई और हायर लो बन रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ बॉटम फिशिंग। इसमें खास बात क्या है ऐसे चार्ट में, क्योंकि अभी मोमेंटम आना बाकी है, अभी मोमेंटम आया नहीं है, लेकिन आपको चेंज दिख सकता है कि स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। ये लो उठ के ऊपर यहाँ चला गया, ये हाई से ऊपर जाके यहाँ बंद हुआ है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये दिख रहा है आपको। तो हो क्या सकता है, अगर ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है, जैसा कि पहला स्ट्रक्चरल चेंज है इसमें हायर लो का, तो आपका जाने के लिए सिर्फ ये स्विंग लो है। मतलब अगर नीचे आता भी है तो आपके पास 8-10% का ये लो ब्रेक करेगा, आप एग्जिट कर जाएंगे स्विंग से। लेकिन अगर चलता है तो आपके पास ये 3000 3,500 का ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ तक जाने का मादा रखता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आने में मोमेंटम आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए मैं ऐसे स्टॉक अवॉइड करता हूं। लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जिनको लगता है कि भाई मुझे बॉटम पे ही लेना है, तो उनके लिए ये कह सकता हूं मैं कि यहाँ पे एक थोड़ी सी जो है उम्मीद की किरण जग रही है कि ये जो कंसोलिडेशन था कई सारे वीक का, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज प्राइस में हो रहा है। तो आपको निगाह बना के रखनी है यहाँ पे इस वाले स्विंग हाई के आसपास कैसा रिएक्शन होता है प्राइस का। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है एटलीस्ट 6 वीक्स और 6 मंथ्स में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आगे बात करते हैं इसी को मेट्रोपोलिस को वीकली डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट में आपको लंबा टाइम फ्रेम दिखता है तो आपको पूरा चार्ट स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है भाई, एक तेजी थी, यहाँ से ये लगभग 60% की प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये दोबारा जाता है, फिर ये दोबारा से रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचता है, जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन गया है। तो इसको आप कह सकते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और स्टॉक ने इस जो ये ग्रीन जोन दिख रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ से पहली बार यहाँ से वापस आया, दूसरी बार यहाँ से आया, तीसरी बार यहाँ से आया, चौथी बार प्राइस इसको पियर्स करने में कामयाब रहा। तो अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। तो ये हो गए मेट्रोपोलिस की बात। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक है, 3 डिफरेंट रंग के स्टॉक हैं। एक आपका गोकुलदास एक्सपोर्ट है, एपीएल अपोलो है और मेट्रो है। तो दोस्तों ये रहे इस वीक के 3 चार्ट्स, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।